परमेश्वर के कामों को अपने जीवनों में देखने के लिए शुरू हो जाओगे। सो वो सुबह सुबह उठा और फिर वो गया और उसने इस प्रकार से कहा, उसने कहा 8:22 में, 8:22 में, उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा। मैंने कहा ना, चौथे दिन से, चौथे प्रलय से सब कुछ बदल रहा है। लिखा है उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें मक्खियों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही मैं यहोवा हूं। प्रभु ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया? गोशेन, जो सिटी था गोशेन, या जो जगह था गोशेन, इस जगह के अंदर कौन रहते थे आपको पता है? जितने भी इजराइली थे, जितने भी यहूदी थे, ये सब इस सिटी के में रहते थे। इनके घर ज्यादा बड़े नहीं थे, ईंटों का काम था इनका, छोटे छोटे घर थे, गर्मियां बहुत थी, बहुत अच्छे सिस्टम नहीं थे, लेकिन ये सब इकट्ठा होकर एक जगह पे रहते थे। ऑल स्टेट टुगेदर। प्रभु ने कहा चौथे से सब कुछ बदलने जा रहा है। पहले 3 प्रलय आए तो जो पानी मिस्रैम के लिए लहू हो रहा था, वो गोशेन के लिए भी लहू हो रहा था। हर चीज जो मिस्रैम के लिए बुरा हो रहा है, वो इजरायली के लिए भी बुरा हो रहा था। चौथा जब आया तो प्रभु ने क्या बोला पता है? अब मैं एक लकीर खींचने जा रहा हूं। प्रभु ने कहा अब से पूरे मिस्रैम में सब मक्खियों में होंगे, लेकिन मेरी प्रजा मक्खियों में नहीं रहेगी, क्योंकि मैं एक लकीर को क्या करने जा रहा हूं? मैं खींचने जा रहा हूं। और इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरे लोग अलग हैं और मेरे लोगों का परमेश्वर अलग है। आप अलग रहोगे तो अलग भलाइयों को देखोगे, आप अलग देखोगे तो प्रलय आएगा, लेकिन आप अलग बचे रहोगे। अब आपको पता है इसमें सबसे सुंदर बात क्या है? आपको पता है गोशेन कहां पे था? गोशेन एक कोने में नहीं था मिस्रैम के, गोशेन एक साइड में नहीं था। आपको पता है गोशेन कहां था? गोशेन बिल्कुल सेंटर पे था। हालेलुया, बिल्कुल बीचों बीच था। प्रभु का काम देखना, जब मक्खियां आई, प्रभु ने ऐसा चक्रव्यूह रखा, चारों तरफ मक्खियां घूम रही है, लेकिन जैसे ही बीच सेंटर दिल्ली में सेंटर में आता है, हालेलुया, बिल्कुल सेंटर पे आता है, कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि सेंटर प्रोटेक्टेड है। किससे? प्रभु ने उसे बचा कर रखा हुआ है। आपको कोने में रखने की जरूरत नहीं है, आपको साइड में रखने की जरूरत नहीं है, नाले के कोने में रखने की जरूरत नहीं है। खुदा कहता है बीचों बीच रखूंगा। हालेलुया, चारों तरफ दिक्कत होगा पर तू बचाया जाएगा, तू बचाया जाएगा। हालेलुया, मैं इतना एक्साइटेड था जब मैं वो पढ़ रहा था। आप सोच के देखो ना, मक्खियां हर जगह है। कहने का मतलब, अब मान लो दिल्ली है, हरियाणा में मक्खी, गुड़गांव वालों को तुम्हारा क्या होगा? फरीदाबाद में मक्खी, नोएडा में मक्खी, ग्रेटर नोएडा में मक्खी, गाजियाबाद में मक्खी। बड़ा ही अचंभित कार्य हो रहा है। क्या? हर जगह मक्खी मक्खी, लेकिन जैसे ही दिल्ली के बॉर्डरों में मक्खियां पहुंच रही है, अंदर नहीं घुस पा रही है, अंदर नहीं जा पा, ऐसा न्यूज होगा वहां पे, न्यूज चैनलों में लिखा गया, हिस्ट्री की किताबों में लिखी गई। क्या लिखा गया? हर जगह मक्खी 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 मक्खी, राजा के दरबार के अंदर मक्खी, मशीनें काम नहीं कर रही, इतनी मक्खी। लेकिन गोशेन के पहले ईंट पे, पहले सड़क पे, पहले जमीन के पास पे भी मक्खी क्या है? काम नहीं कर रहा है। मुझे सब, आप किसी किसी दुकानों में गए होंगे तो जो मक्खी होती है ना, वो एक चीज लगा के रखते हैं। क्या पता है? आपको पता है क्या होता है वो? ये तो मक्खी है वो मशीन होती है, हाँ, करंट वाली होती है।
यहाँ पे ऐसे लाइट भी होती है उसके अंदर, मक्खियां जाती है करके, है ना, खत्म हो जाती है, आवाज भी आती है उसके अंदर, है ना, करके मक्खियां चलती रहती है। मैं कह रहा हूँ ये सारे ये तंत्र और यंत्र, हालेलुया, इन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी। निर्गमन की किताब के अंदर मेंशन था, जितने मक्खियां आ रहे थे एक भी अंदर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ा पाड़ा क्या है उसके अंदर बांध कर रखा हुआ है। हालेलुया, गोशन के चारों तरफ परमेश्वर का पाड़ा आ चुका था। अब जहां परमेश्वर का पाड़ा आ गया, हालेलुया, वहां कोई अंदर नहीं घुस सकता। कहने का मतलब नरक के अंदर स्वर्ग आ गया था, हालेलुया, हेल की टेरिटरी के अंदर हेवन का पाड़ा आ गया था, हालेलुया। हर जगह दिक्कत है, पर यहाँ पे परमेश्वर के लोगों पे कोई मक्खी, मतलब आप सोच कर देखो ना, ये एक लंबा, मान लो एक रिवर है, जो भी आप मान लो, और लोग इस तरफ खड़े और लोग इस तरफ खड़े हैं, और यहाँ के लोगों में क्या है, मतलब आप उस मिरेकल को जरा सोच कर देखो, क्या जबरदस्त मिरेकल है। मक्खी हवा में उस तरफ जा ही नहीं पा रही है, मक्खी हवा में उड़ती है। पहली बार मक्खियों को भी नहीं समझ आ पा रहा हम उधर क्यों नहीं जा पा रहे। हालेलुया, आपको क्या लगा सिर्फ समुंदर उसकी आवाज को समझते हैं? मैं आपको कह रहा हूँ मक्खियां तक सृष्टि की आवाज को, सृष्टि बनाने वाले जिंदा खुदा की आवाज को समझते हैं। और आप सोच रहे हैं कि कोई फालतू फालतू आपके खिलाफ कुछ कर पाएगा? नहीं, खुदा ने एक लकीर खींच के रखा है, उसका जादू टोना, उसका कार्य तेरे लिए खिलाफ काम नहीं कर सकता। खुदा ने एक लकीर खींचा है, खुदा ने एक लाइन, और उस लाइन को पार करने का अधिकार खुदा किसी को भी आज प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया, आप भी किसी क्वेश्चन से कम नहीं है। 50 दिन में बीचों बीच खुदा एक लकीर खींचने जा रहा है, आप उस लकीर के अंदर होने जा रहे हैं। हालेलुया, चारों तरफ कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु तुझे बचा कर रखने जा रहा है, प्रभु तुझे संभाल कर रखने जा रहा है। तेरे अगल बगल मर्डर हो रहा है, तेरे अगल बगल चोरी हो रही है, तेरे अगल बगल लड़ाई हो रही है, तेरे अगल बगल स्कीम हो रहा है, पर खुदा ने तुझे बचा कर रखा हुआ है। God has protected you left, right, center. He has done it. क्योंकि आपके अगल बगल में क्या है, आप एक क्वेश्चन के अंदर है। You are under the protection of the Almighty God. क्वेश्चन के बिल्कुल बीचों बीच आप है। और फिर प्रभु ने क्या बोला पता, मैं ये इसके लिए कर रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। मैं कहाँ पे हूँ? आई एम राइट हियर। मैं और कहीं नहीं गया, मैं बिल्कुल यहीं पे हूँ। मैं तुम्हारी परिस्थिति के बीचों बीच घूम करके, कहने का मतलब उनका प्रोटेक्शन कोई स्वर्गदूत नहीं दे रहे थे, उनका प्रोटेक्शन स्वयं परमेश्वर यहोवा ही दे रहा था। हालेलुया, प्रभु कहता है तेरे परिस्थिति के बीचों बीच हूँ। I am a God who is right in your midst. मैं बीचों बीच, प्रभु परेशानी में भाग नहीं जाता। प्रभु ने क्यों बोला मैं परेशानी के बीचों बीच हूँ? क्योंकि इनके एक भी खुदा काम नहीं आया। जब इनके परेशानी आए तो सबके सब भाग गए, एक भी काम शायद चले गए होंगे। उन्होंने कहा होगा हम इस परेशानी को सॉल्व नहीं करेंगे। प्रभु ने कहा डरने की बात नहीं है, मैं बीचों बीच कदम रखने जा रहा हूँ, मैं बीचों बीच आने जा रहा हूँ, मैं बीचों बीच उतरने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु के बारे में भी आप देखोगे, बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही कहा। उन्होंने ये नहीं कहा स्वर्ग में रहकर तुम्हें बचाऊंगा, उन्होंने कहा जहाँ पाप है वहीं पर उतर कर मानव जाति को बचाने के लिए वहीं पे उतर कर, वहीं पे मर कर, वहीं पे मैं जिंदा करूंगा, वहीं पे मैं तुम्हें पापों से बचाऊंगा। हमारा परमेश्वर डरपोक नहीं है, हालेलुया, कि वो परिस्थितियों के अंदर कदम नहीं रख सकता। वो परिस्थितियों के भीतर कदम रखकर तेरे साथ चलकर तेरे साथ तुझे पार करवाने वाला जिंदा परमेश्वर है। पौलुस ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे बल दे, मेरे अंदर ये घटी है, या मेरे अंदर ये शूल है, या मेरे अंदर ये कांटा है। 3 बार प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा जरूरत नहीं है, मेरी करुणा तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient for you. क्या बोल रहा था प्रभु? प्रभु कह रहा था तू अकेले नहीं झेलने जा रहा है, I am right there with you. तू अकेले नहीं है, मैं भी तेरे साथ उतरने जा रहा हूँ। हालेलुया, मैं भी तेरे भीतर आने जा रहा हूँ। इसी के लिए जब 59 to 63 की ईयर्स में जब वो फिलिपी की पत्री लिख रहे थे, तो उन्होंने
सेकेंड लास्ट कलीसिया को इस प्रकार से कहा, वो परमेश्वर जो मुझे बल देता है। हम एक बार उसे पढ़ लेते हैं। लेट्स रीड इट।